वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे नो रूम फॉर अ लेपर्ड। इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। दोस्तों, इस कहानी में राइटर ने बताने की कोशिश की है कि डिफॉरेस्टेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है इंडिया में। जंगलों को काटा जा रहा है और जंगलों को काटने की वजह से जानवर बड़ा परेशान हो रहा है। जानवर इंसान की आबादी वाले इलाकों में जा रहा है, जहाँ पर इंसान रहते हैं उस एरिया में जा रहा है जानवर, क्योंकि उनके फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। राइटर कहते हैं कि एक बार मैं छोटी सी नदी को पार कर रहा था पहाड़ों के नीचे, और वहाँ पर मैंने एक लेपर्ड को देखा। वहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते थे, इसलिए वहाँ पर जानवर आने लगे और एक छोटा सा जंगल बन गया वहाँ पर। पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा जंगल बन रहा था, वहाँ पर जानवर आ रहे थे, और जानवर इसलिए आने शुरू हो गए वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं थे। तो एक दिन राइटर छोटी सी नदी को पार करते हैं और उस जगह पर एक लेपर्ड को देखते हैं। जहाँ पर राइटर रहते हैं उनके झोपड़े के आसपास बहुत सारी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। राइटर बताते हैं कि हर सुबह मुझे हिरण के बोलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मैंने अब अपने एरिया में बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान देखने शुरू कर दिए। लोमड़ी, भालू और पाइन मार्डन भी अब मेरे इलाके में आ चुके थे। पाइन मार्डन कुछ इस तरह का जानवर होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। बहरहाल राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि उनके एरिया में बहुत सारे जानवर आने लगे थे। मैं अक्सर जंगल में जाया करता था और वहाँ के जानवर मुझे पहचानने लगे। जानवरों को मुझ पर ट्रस्ट हो गया था कि मैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बर्ड्स भी अब मेरे आने जाने से डिस्टर्ब नहीं होते थे। एक शाम में जंगल से गुजर रहा था और मैंने लंगूरों को पेड़ पर शोर मचाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि लंगूर शोर मचाकर मुझे वार्निंग देना चाह रहे हों। वो बताना चाह रहे हों कि आसपास कोई ख़तरा है। मेरी निगाह जब ऊपर पड़ी तो मुझसे 20 फीट ऊपर चट्टान पर ऑरेंज कलर का एक लेपर्ड बैठा हुआ था। लेपर्ड को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे होश उड़ गए। अपने आप को हिम्मत देने के लिए मैं ताली बजाने लगा और मेरी ताली बजाते ही लेपर्ड वहाँ से भाग गया। मैंने उस लेपर्ड को डिस्टर्ब कर दिया था। लेपर्ड कैट की फैमिली से बिलोंग करता है और लेपर्ड की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है इंडिया में। मुझे तो इस बात की हैरानी थी कि मैंने लेपर्ड मसूरी के पास में देखा है। आसपास के जंगल कट रहे थे तो शायद इसीलिए यह जानवर यहाँ पर आ गया। एक बार मैं घर आ रहा था, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और तभी मैंने दो चमकती हुई आंखों को देखा। दो चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरा दिल बड़ा तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन फिर वो दोनों आंखें इधर उधर डांस करने लगीं। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि ये जुगनू है। एक दिन मुझे हिरण का आधा शरीर पड़ा हुआ मिला। हिरण का शिकार हुआ था और उसका आधा शरीर वहीं पर पड़ा हुआ था। आधा शरीर किसी ने खा लिया था। मैंने सोचा कि लेपर्ड ने खाया होगा आधा हिरण, लेकिन अगर लेपर्ड ने खाया है, अगर लेपर्ड ने शिकार किया है, तो फिर उसका आधा शरीर छुपा क्यों नहीं दिया? भाई, अगर लेपर्ड ने शिकार किया है तो अपने शिकार को छुपाएगा तो सही ना। फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि जब लेपर्ड हिरण को खा रहा हो तो लेपर्ड को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया हो और वो वहाँ से चला गया हो आधा हिरण छोड़कर। पहाड़ी पर चढ़कर मैंने देखा वहाँ पर कुछ शिकारी आए हुए थे जो कि पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। शिकारियों ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने किसी लेपर्ड को देखा है? मैंने मना कर दिया। लेपर्ड? नहीं नहीं, मैंने तो किसी लेपर्ड को नहीं देखा। शिकारियों ने कहा कि हमें पता है कि इस जंगल में एक लेपर्ड आया हुआ है। हमने लेपर्ड के पैरों के निशानों को देखा है और हमने हिरण के ढांचे को भी देखा है यहाँ पर पड़ा हुआ। ये इस बात का सबूत है कि लेपर्ड यहीं पर है। हिरण को उसने खाया होगा लेपर्ड ने, और उसके पैरों के भी निशान हैं। तो शिकारी ये कहते हैं कि वो लेपर्ड तो यहीं पर है, हमें पता है। उस दिन के बाद से मैंने हर शाम उनकी बंदूकों की आवाज़ें सुनी। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार, यहाँ पर एक लेपर्ड रहता है, तुम्हें बंदूक रखनी चाहिए अपने साथ में, सेफ्टी के लिए बंदूक रखो अपने पास। मैंने शिकारियों से कहा कि मेरे पास बंदूक नहीं है, यहाँ पर तो बस कुछ चिड़ियाँ रहती हैं और कुछ लंगूर हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं। मैं चाहता था कि उन शिकारियों को लेपर्ड नहीं मिले।
उसके बाद से मैंने उन शिकारियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको अवॉइड किया। एक बार मैं नदी को पार करके परितिब्बा पहाड़ी पर चढ़ा। परितिब्बा पहाड़ी का नाम है, ठीक है। तो राइटर कहता है कि मैं परितिब्बा पहाड़ी पर चढ़ा, वहाँ पर कोई रहता नहीं था और उस पहाड़ी पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा तो मुझे कैट फैमिली की स्मेल आ रही थी। कैट फैमिली की स्मेल से क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब लेपर्ड की स्मेल आ रही थी वहाँ पर। मैंने जब आसपास देखा तो अपने आप को अकेला पाया। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक घर टूटा हुआ था, शायद कोई बहुत पहले उस घर में रहता हो, लेकिन अब वो घर बंजर था, खंडर था और उस घर की छत टूटी हुई थी। वो घर एक अंधेरी गुफा बन चुका था। मैं जब उस गुफा के पास में गया तो लेपर्ड की स्मेल और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। राइटर समझ गया था कि शायद यहाँ पर लेपर्ड रहता है और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। उस गुफा में लेपर्ड बैठा हुआ था और उसने मुझे देख लिया था और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उस लेपर्ड ने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेपर्ड ने मुझे एक दोस्त की तरह से ट्रीट किया। लेपर्ड ने मुझे इग्नोर कर दिया और मैं समझ गया था कि लेपर्ड मुझ पर ट्रस्ट करने लगा है। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। लेपर्ड मुझ पर ट्रस्ट तो करने लगा था, लेकिन क्या वो मेरी तरह बाकी इंसानों पर भी ट्रस्ट करने लगेगा? क्या वो मेरी तरह अब किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये सवाल मैंने खुद से पूछा। अगले दिन जब मैं नदी को पार कर रहा था तो मुझे काफ़ी शोर शराबा और ढोल की आवाज़ सुनाई दी। शिकारी काफ़ी शोर मचा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और लग रहा था कि काफ़ी खुश हैं। उन शिकारियों के कंधों पर बांस लगा हुआ था और उस बांस पर लेपर्ड मरा हुआ टंगा था। लेपर्ड के गले में और उसके सर में गोली मारकर उसे जान से मार दिया गया था। शिकारियों ने मुझे देखकर कहा, हमने कहा था ना तुमसे कि यहाँ पर एक लेपर्ड है। ये कहकर वो लोग हंसने लगे। देखो कितना बढ़िया है ना? है ना बढ़िया? राइटर ने दबी हुई आवाज़ से कहा, हाँ बहुत खूबसूरत है। राइटर बहुत ही उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जंगल अब पूरी तरह से शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जानवरों का भरोसा अब इंसानों से टूट चुका है। राइटर बड़ा तकलीफ़ में था। अपने घर की तरफ जाते हुए उसे D.H. लॉरेंस की पोएम की कुछ लाइन्स याद आ गईं। D.H. लॉरेंस एक पोएट भी थे और D.H. लॉरेंस की पोएम की कुछ लाइन्स याद आ गईं और वो लाइन्स थीं, देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। हमारे चैनल के ऊपर रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ अपलोडेड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।